कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक संस्था लेकर आए हैं, तो चलिए आज एक फिर संवैधानिक संस्था पढ़ा जाए। भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है और ये एक संवैधानिक संस्था है। जो लोग पिछले वीडियो में हमारे देखे होंगे उनको पता है कि संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग हमारे संविधान के भाग 15 में, हमारे संविधान के भाग जरूर याद रखिएगा लोग, भाग 15 में और अनुच्छेद 324 में अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की व्याख्या की गई है। ठीक है, यह प्रावधान किया गया अनुच्छेद 324 और भाग 15, ये चीज याद रखिएगा लोग। ठीक है, अब भारत का निर्वाचन आयोग आपको हम बताते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 दिसंबर 1950 को हुई थी। अब पूछेगा भारत का निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो इसको हम लोग कहेंगे 25 दिसंबर 1950। ठीक है, 25 दिसंबर 1950, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, 25 जनवरी 1950, सॉरी। ठीक है, 25 जनवरी 1950। इसी दिन 25 जनवरी को आपको पता है कि हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी आप जान लीजिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। ठीक है, फिर अब देखते हैं अब दूसरी चीज, भारत के निर्वाचन आयोग का संरचना क्या होता है, इसकी संरचना क्या है। भारत के निर्वाचन आयोग वर्तमान, ठीक है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। ठीक है, और इसके बाद दो, मतलब एक ये हो गया एक सदस्य, और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो चुनाव आयुक्त होते हैं, सॉरी, दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जब 1950 की स्थापना इसकी हुई थी, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना जब 1950 में हुई थी, तो ये एक सदस्यीय था। इसमें एक ही सदस्य, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, एक सदस्य होता था, और ये प्रक्रिया चलती रही 15 अक्टूबर 1989 तक। 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग एक सदस्य होता था, एक सदस्यीय होता था। आपको पता है भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन किया गया था 1989 को। ठीक है, ये इसलिए किया गया था कि मतदान की आयु पहले 21 वर्ष होती थी, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अगर 18 वर्ष का है तो वो चुनाव में हिस्सा ले सकता है, अपना वोट प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अपना वोट दे सकता है, ऐसे कर सकता है। तो ये कब हुआ? 61वां संविधान संशोधन 1989 को ये संशोधन किया गया, जिसमें मतदान की आयु घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन बहुत बार, अनगिनत बार परीक्षा में ये पूछा है कि 61वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था। 61वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अब कब? 15 अक्टूबर 1989।
अब इसमें क्या किया गया कि 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। 3 सदस्य, जो वर्तमान में व्यवस्था है। ठीक है, आप फिर से समझिए कि 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव, निर्वाचन आयोग जो है भारत का, या भारत का चुनाव आयोग कहते हैं लोग इसको हम लोग भारत का चुनाव आयोग कहिए, सबसे बढ़िया चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग हम लोग कई वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक, फिर 1990 को वर्तमान जो सरकार उस वक्त थी उसने फिर से क्या किया, इसको 1 सदस्यीय बना दिया। अब देखिए, पहले 1 सदस्यीय था, 15 अक्टूबर 1989 को इसमें संशोधन कर दिया गया, 3 सदस्यीय बना दिया गया 16 अक्टूबर 1989 से। यह प्रक्रिया 1990 में फिर पलट दी गई और संरचना में बदलाव कर दिया गया, फिर से 1 सदस्य बना दिया गया कि भारत के निर्वाचन आयोग, भारत के चुनाव आयोग में 1 सदस्य ही होगा। ठीक है, लेकिन फिर 1993 में फिर से इसको 1993 में, ये एकदम बता रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा है कि 1993 में फिर से क्या किया गया, उसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग भारत का 3 सदस्यीय हो गया और अभी तक ये 3 सदस्यीय है। ठीक है, अभी तक ये 3 सदस्यीय है। तो हमको लग रहा है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अब आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि भारत का जो चुनाव आयोग है या निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 अनुच्छेद 324 और 3 सदस्यीय है, और 3 सदस्यीय। ठीक है, पहले 1 सदस्यीय था, फिर 1989 में 3 सदस्यीय बनाया गया, फिर 1990 में 1 सदस्यीय बना दिया गया, और फिर उसके बाद उसको 3 सदस्यीय बना दिया गया, जो अभी तक चल रहा है। अब संरचना हो गया। अब इसका गठन कौन करता है या इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। अब आता है किसका काम क्या है, कार्य क्या है, क्यों ये होता है, तो ये लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एकदम ध्यान से देखिएगा लोग, उपराष्ट्रपति, और राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद, जहां जिस राज्य में, जितने राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, वहां ये चुनाव कराता है। ये ध्यान रखिएगा कि इतने निकायों का चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। नगर पालिका का, पंचायतों का चुनाव ये नहीं कराता है, इसका चुनाव बस इतने का चुनाव ये कराता है। ठीक है, कार्य समझ में आ गया। अब इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका एक बार अगर ये नियुक्त हो गया तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पे रहता है। एक बार अगर नियुक्त हो गया तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पर रहता है। ठीक है, ये अपने पद पे रहता है। ठीक है, और इसको हटाया जा सकता है, इसके कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है, लेकिन इसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, यानी महाभियोग। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी की तरह इसको हटा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं। यानी बहुत ही मतलब अच्छा वो किया गया, प्रावधान किया गया है कि जिससे ये स्वतंत्र होकर अपना काम कर सके। ठीक है, इसको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, जिस तरह उनको हटाया जा सकता है वैसे ही इनको हटाया जा सकता है। अच्छा, इसका अब आते हैं इसका वेतन।
इसका वेतन कितना होता है? तो इसका वेतन जो होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या उसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर, ठीक है, बराबर ये समकक्ष कर सकते हैं, ठीक है, समकक्ष कर सकते हैं। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। कोशिश यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि एग्जाम में एकदम टू द पॉइंट पूछता है, टू द पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि हम चाह रहे हैं कि जैसे पेपर आता है वैसे आपको बताएं, ज्यादा इधर उधर घूमने और घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, और ये इसको वैसे ही हटा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को। अच्छा, आपको पता है अभी हम आपको बताए हैं कि 3 सदस्य होते हैं भारत के निर्वाचन आयोग में, 3 सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई निर्णय लेना होता है, तो कोई भी निर्णय यहाँ पे बहुमत के आधार पर लिया जाता है, क्योंकि तीनों जो चुनाव आयुक्त होते हैं वो बराबर होते हैं, उनका वेतन भी बराबर होता है, पद भी बराबर होता है। तो कोई भी निर्णय उनको लेना होता है तो वो बहुमत के आधार पर लेते हैं, यानी अगर दो चुनाव आयुक्त किसी मुद्दे को लेकर एक तरफ है तो वही मुद्दा माना जाएगा, ठीक है। तो इनमें निर्णय जो होता है बहुमत के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। तो हमको उम्मीद है सबको समझ में आया होगा कि आप लोग समझ में आया होगा कि ये आखिर क्या है, कैसे इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, इसका क्या काम है। सबसे बढ़िया ये है कैसे इसकी नियुक्ति होती है, किस भाग में, किस अनुच्छेद में, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में ये चीज आया होगा, ठीक। और हमको सबसे जरूरी चीज है कि मेरे ध्यान में ये चीज आया है कि क्यों ना आपको रोज कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, और अगले वीडियो में आपको हम उसका आंसर बताएं, ठीक है। हम आपको उसका आंसर बताएंगे। तो हम आज आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, उसका आंसर नहीं देंगे आपको, और उसका आंसर आप क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम उसका आंसर बताएंगे। तो खुद को जानिए, खुद को जांचिए, क्या आप तैयारी कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आइए। आइए आपको 5 क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहला क्वेश्चन। जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम, नए प्रधानमंत्री का नाम, ठीक है। G7 की 2021 बैठक, G7 की 2021 की बैठक, 2020 मिस यूनिवर्स, परसों की बात है, परसों, ठीक है। 2020 मिस यूनिवर्स कौन? परसों की बात है कि 2020 मिस यूनिवर्स कौन बने, ठीक है। 2020 में मिस यूनिवर्स कौन बना, ये परसों की बात है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, अगला जो प्रश्न है वो ये है कि T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है, अगला जो होने जा रहा है का आयोजन कहां होगा, का आयोजन
कहां होगा, ठीक है, सॉरी कहां होगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हम दिए हैं, आपको पांचों का आंसर ढूंढना है, लिखना है, जैसे भी हो। अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, कल इन 5 का उत्तर हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगर आपको जैसा भी लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, नहीं आया हो, आप कमेंट जरूर करिए। और जो भी वीडियो है उसको हम चाह रहे हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, कल जरूर बताइएगा ये चीज कैसा लगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।